Hi guys, myself Narendra. Most welcome in my YouTube channel Maths Guru Sunni. Please like, share and subscribe my channel. आज हम मैथमेटिक्स में एलसीएम, एचसीएफ और कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स एलसीएम से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल को समझने से पहले हमें मल्टीपल समझना ज़रूरी है कि मल्टीपल्स होते क्या है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एलसीएम ऑफ 3 and 6 हमने फाइंड आउट करना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होते हैं? यानी हमने 3 का टेबल पढ़ना है। 3, 6, 9, 12 एंड 15 सो ऑन, 15, 18, 21 सो ऑन। और इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 6 हमने देखने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या होते हैं? 6, 12, 18, 24, 30 एटसेट्रा। अब इसमें इन मल्टीपल्स में हमने कॉमन ढूंढना है कि कॉमन क्या है। अब देखो 3 और 6 में कॉमन हमारे पास क्या है? 6 कॉमन है। देखो 6 इधर भी है 3 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल भी है। इसी के साथ साथ एक 12 3 का मल्टीपल भी है और 6 का मल्टीपल भी है ये। अब दोनों में लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? यानी एलसीएम इन दोनों में से क्या होगा? 6 होगा या फिर 12 होगा। हमने क्या लिस्ट देखना है? लिस्ट मतलब लोएस्ट, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। लोएस्ट इसमें क्या है? 6 है या 12 है। तो इसमें लोएस्ट आ गया 6। यानी हमारे पास जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 6। एलसीएम कितना आ गया इसका? 6। और एलसीएम फाइंड आउट करने का एक दूसरा मेथड भी होता है, ये इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमने 3 and 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। ठीक है। अब जो सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 2। और 2 एक इवन जो नंबर है, सिर्फ 2 ही है जो प्राइम नंबर है। इसके बाद सारे क्या है? ऑड नंबर से। 2 तरह के नंबर होते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। चलो जरा 2 से 3 कटता है? नहीं कटता है, तो एज इट इज 3। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकल जाएगा 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। इस तरह से भी हमारा 6 है एलसीएम। और इस मेथड से करेंगे तब भी हमारे पास एलसीएम कितना आता है? 6। मल्टीपल्स फाइंड आउट करने, इसमें क्या करने? मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। एलसीएम समझ आ गया। अब समझते हैं एचसीएफ कि भाई एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स। उसमें हम मल्टीपल्स देखते थे और इसमें हम फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं कि दिया गया नंबर, मान लो आपके पास कोई भी एक नंबर दिया जाता है, जैसे 14 आपके पास एक नंबर देता है एग्जाम्पल के तौर पे। जिन नंबर से कट हो जाए, जैसे 14 है, किस नंबर से कट हो जाता है वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स। तो आई थिंक आपको फैक्टर्स समझ आ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 14 का ही। तो 14 किस से कटता है? 14 1 14 जा, ये 1 14 जा 14, 2 7 जा 14। तो 1 2 ये क्या आगे? फैक्टर्स आगे। और इसी तरह से 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 6 से नहीं कटता और 7 से कटता है। देखो 7 2 जा 14 और 7 के बाद 14 से कटता है, 14 1 जा 14। तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके टोटल? 1 2 7 एंड 14। टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 14। क्योंकि 14 में कितने फैक्टर्स होते हैं? 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है। इसी तरह से 12 है, 12 में कितने फैक्टर्स है? 12 के फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। 1 12 जा 12, एक तो 1 आ गया फैक्टर, दूसरा 12 आ गया, दूसरा 2 6 जा 12, 2 and 6 ये भी देखो 2 फैक्टर आ गए। उसके बाद 3 4 जा 12, तो 3 के बाद इधर 4 भी आएगा। यानी ये भी क्या बन गए? इसके फैक्टर्स बन गए। और टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? फिर 6 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। 12 के कितने फैक्टर्स है? 6 फैक्टर। अब भाई इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। भाई इन दोनों में हमने कॉमन देखना है। कॉमन क्या क्या है? 1 इधर है, 1 इधर है, ये कॉमन आ गया। 2 2 ये भी कॉमन आ गया। 3 इधर 7 है, नहीं है। 4 इधर नहीं है, 4 6 ये भी नहीं है कॉमन, 12 भी नहीं है कॉमन। यानी कॉमन तो हमारे पास इसमें क्या आ गए? 2 आ गए कॉमन, एक 1 और दूसरा 2। अब इनमें से एचसीएफ कौन सा होगा? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट। 1 and 2 में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2 है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा?
HCF आ जाएगा इसका 2। ये मेथड है HCF फाइंड आउट करने के लिए। एक मैं अभी और भी मेथड बताऊंगा, अभी यही है देखो। एक ये वाला मेथड है HCF ऑफ 12। हम सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसमें। ये देखो 12 की 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 एंड 2 7 14, 7 1 7। अब इसमें HCF कौन सा होगा जो दोनों में लाइक करें। 1 देखो दोनों में लाइक कर रहा है 1 एंड 2 भी दोनों में लाइक कर रहा है। मान लो अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन ना होता तो 1 होता कॉमन, तब HCF कितना होना था 1 होता। मान लो इधर 2 नहीं होता अगर उस कंडीशन में, बट इधर 2 है तो इसका HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलो यार, आई थिंक आपको HCF समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और है HCF निकालने के लिए कि आपने HCF फाइंड आउट करना 24 का, 60 का और 135 का। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। 2 12 24, 2 6 12 एंड 2 3 6, 3 1 3, 2 30 2 15 3 5 एंड 5 1 3 45 3 15 एंड 3 5 5 1 ये प्राइम फैक्टर आ गए इसके। अब हमने कॉमन ढूंढना है इसमें। 3 देखो हमारे पास इधर भी है, 3 इधर भी लाइक कर रहा है, 3 इधर भी लाइक कर रहा है, यानी तीनों में 3 जो है तीनों में लाइक कर रहा है। दैट मीन ये क्या है कॉमन है और ये इसका HCF आ गया। अभी आपने LCM और HCF फाइंड आउट करना सीखा। अब चलती है जरा एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि आपने HCF ऑफ 5/16, 25/12 एंड 15/8 का फाइंड आउट करना है, यानी ये क्या है तीनों फ्रैक्शन में है। इसके लिए एक मेथड होता है अगर हमने HCF निकालना हो। ये HCF निकालने के लिए फॉर्मूला है सिर्फ HCF ऑफ न्यूमरेटर, यानी जो आपके पास न्यूमरेटर में है। जैसे न्यूमरेटर में आपके पास है 5, 25 एंड 15, अंश बोलते हैं जिसको, ये होता है न्यूमरेटर। यानी हमने न्यूमरेटर का HCF फाइंड आउट करना है और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, जो आपके पास डिनोमिनेटर है जैसे 16, 12 एंड 8, इसका हमने LCM फाइंड आउट करना है। जो रिजल्ट आएगा दोनों का फ्रैक्शन में आएगा वो क्या हो जाएगा HCF आएगा। अगर हमने LCM फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, इधर HCF की जगह क्या लिखते हैं LCM लिखते हैं। LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला होता है LCM फाइंड आउट करने के लिए। यानी न्यूमरेटर में वो चीज़ ली जाती है जो फाइंड आउट करनी हो। चलो जरा न्यूमरेटर का HCF फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूमरेटर है देखो 5, 25 एंड 15, 5, 25, 15, इसका हमने HCF फाइंड आउट करना। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे हम। अब तीनों में कॉमन देखा, तीनों में कॉमन क्या है 5, 5 और 5। मान लो इधर 5 नहीं होता तो इसका HCF कितना होना था 1, बट इधर 5 है तो इसका HCF कितना हो गया 5, 25 और 15 का HCF हमारे पास आ गया 5। अब हमने LCM ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आपके पास थे 16, 12 एंड 8, 16, 12 एंड 8, इसका LCM फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 3 को नहीं जाता एज इट इज एंड 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 3 एज इट इज। अब 3 से नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 2 के बाद क्या आता है 3 और उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, 13 एंड 17 एटसेट्रा। ये देखो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दी गई। जो HCF है उसमें सेपरेटली करना पड़ता है, तीनों का अलग अलग निकालना था फिर, बट LCM में हम एक साथ कर सकते हैं इसको। और इनका जो प्राइम फैक्टर्स आए इन सब का मल्टीप्लाई क्या होगा फिर LCM होगा। ये देखो LCM कितना आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये जो है वो LCM आ जाएगा इन सब का मल्टीपल, यानी इसका LCM कितना आ गया 48, जबकि HCF कितना आया था HCF आया था 5। अब हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, HCF फाइंड आउट करना, यानी जो HCF था न्यूमरेटर का वो आ गया 5 और LCM कितना आया था हमारे पास 48, ये क्या आ गया इसका HCF आ गया।
तो फ्रेंड्स आज हमने HCF एलसीएम फाइंड आउट करना सीखा कि किस तरह से निकालते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, HCF आपने फाइंड आउट करना 108, 288 एंड 360 का। आपके लिए मेथड में थोड़ा इजी कर देता हूँ। आपने क्या करना, जो सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा नंबर, उसको आपने काटना है। जब आप उसको काटेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो इसमें कहीं ना कहीं लाई करेगा। जैसे 2 से डिविजिबल है तीनों, तो 2 से इसको डिविजिबल कर लेंगे। जो सबसे बड़ा आएगा इसमें फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।